रास खेलिए और प्रचार करिए भक्ति का। क्यों कि रास एक ऐसी चीज़ है कि कलयुग में आचार्यों ने इसलिए इसको रास को प्रवाह किया है कि ये प्रेम रस धारा है, अनाड़ी आदमी के हृदय में बैठ जाती है। जैसे देखता है तो रास आकर्षण करती है। भगवान रास बिहारी ऐसे बिहारी जी हैं, ये खींच लेते हैं। कोई एक भी भक्ति नहीं जानता, अगर रास देखता है तो रास सालों सालों उसका वर्णन करता रहता है और हृदय में बैठ जाती है। कहते हैं नाम रूप लीला धाम एक ही चीज़ है, तो अगर लीला हृदय में बस जाती है तो भी भक्ति का प्रवाह हो जाता है, जीव के अंदर खिंचाव बनने लगता है रास बिहारी की ओर। इसलिए आचार्यों ने जो है रास का प्रचार करने के लिए प्रयास किया है ठाकुर जी से। तो यहाँ रास का ब्राह्मण के ब्रजवासी बच्चा लाए। ठाकुर जी ने कहा था मैं मुकुट में वास करूँगा, तो ब्राह्मण के ब्रजवासी बच्चा लाए बाबा, और यहाँ मिट्टी का रास मंडल बना करके, झाड़ी जंगल था तो यहाँ रास खेले और 11 बजे तक खेलते रात में। तब जो है 11 सवा 11 जैसे बजा, रास खत्म हुई तो चिन्मय मुकुट था ठाकुर जी का, तो शरीर सहन नहीं कर पाया, ठाकुर जी में ही सारे बच्चे विलीन हो गए। बाबा घबराए कि ये ब्रजवासी तो अपने बच्चा मांगेंगे, हम कहाँ से लाएंगे और कैसे देंगे, और ये तो परेशान करेंगे। बाबा रात ही जो है झाड़ियों में जा कर के पुनः छिप करके भजन करने लगे। कुछ दिन बाद जैसे भजन उनका भगवान को स्मरण किया, फिर ठाकुर जी रास बिहारी आए, बोले बाबा कैसे याद किया है? तो ठाकुर जी बाबा बोले महाराज हमने रास का प्रचार करने के लिए आपसे कृपा करके मांगा था, तो आपने बच्चे उठा ले जाओगे, ब्रजवासी बच्चा नहीं देगा, ऐसे तो प्रचार कैसे होगा रास का? बच्चे उठाओगे तो प्रचार नहीं होगा रास का। तो ठाकुर जी बोले कि बाबा मैं पुनः मुकुट देता हूँ, और चंदिका रंगादि सुदेविका चललता वैशाखिका चंबिका चित्रा तुंग सखी इंदुलेखा, 8 सखी लाल 8 सखी बनाइए और प्रिया प्रीतम बनाइए, 4 सखी लाल जी की 4 सखी प्रिया जी की बना करके रास खेलिए बाबा, अब बच्चे नहीं उठेंगे। तो बाबा जो है बड़े प्रसन्न हुए और फिर जो है यहाँ रास का जो है खेले। रास बच्चे कोनई और कमई तरफ से बच्चे लाए, क्योंकि गांव बच्चे नहीं दे पा रहा था, क्योंकि एक बार बच्चे चले गए थे। तो पुनः बच्चे जो है यहाँ प्राकट्य कराया, तो ठाकुर जी का रास बड़ा दिव्य रास हुआ। और जब 11 साढ़े 11 बजा, बच्चे जैसे के तैसे बने रहे, रास खेलते रहे। बाबा बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के बाबा जैसे उनका रास प्राकट्य हो गया, तो चारों तरफ जहाँ तहाँ ब्रजवासियों के गांव थे, तो जाग जाके वहाँ जो है प्रचार किया रास का। तो और जो महान पुरुष संत यहाँ थे, संतों ने भी जो है खेलना शुरू किया। बच्चों के ब्रजवासी बच्चा लेते, लाल लड़ाते ठाकुर जी को, बड़ा आनंद लेते बाबाओं ने। इसके बाद धीरे धीरे ब्रजवासियों ने रसास्वादन लेने लगे, अपने आप स्वामी और सब जो है रास का प्रचार करने लगे। यहाँ जो है ब्रज की लीला प्रथम बार यहाँ से प्राकट्य है। महारास बंसीवट से, निधिवन सेवा कुंजों से कुंजों की लीला प्राकट्य है। और यहाँ जो है ब्रज की लीला पहली चंपकलता के गांव से ही घमंड देवाचार्यों ने प्राकट्य किया है। प्रथम बार यहाँ से लीला प्राकट्य है। यहाँ दिव्य स्वरूप से 8 सखी आकर के स्वरूप से रात में प्रवेश करती हैं, क्योंकि यहाँ लीला ये चलती रहती है। इसलिए जो है एक बार बाबा यहाँ भजन करते रहे कोई, तो बाबा को सपना दिया बाबा हमारा रास मंडल बनाओ। तो एक बार बाबा कोई सेठ को कहा तो बनाया, फिर दोबारा टूटा, फिर बनवाया, फिर रामस्वरूप स्वामी ने ये रास मंडल को बनवाया। और यहाँ सेवाएं चलती रहती है। कहते हैं कि सखी आचार्य गुरु जिनकी कृपा हो जाती है तो बस रास बिहारी नज़दीक रहते हैं, क्योंकि इनकी ही यहाँ बड़े बड़े जो है सिद्ध कोट की भी महात्मा प्रवेश नहीं कर पाते हैं। यह तो प्रेम रस की खान है, अप्रेम रस स्वरूप है। यहाँ तो गोपी मन गोपी बना के संत लोग आनंद लेते हैं और जो है प्रवेश करते हैं और सेवा करते हैं, भाव रखते हैं। तो यह प्रेम की लीला है। चंपकलता सखी का गांव है। मैं यहीं तक जो है आप ये जो है आपको चित्रपाट में दिख रहे हैं, बाबा को चंद्रिका और मुकुट जो है ठाकुर जी प्रदान कर रहे हैं, और ब्रजवासी बच्चा भी हैं 2 नीचे। तो ये जो है ठाकुर जी साक्षात प्रमाण दे रहे हैं। और ये इस तरफ की चंपकलता सखी हैं और इस तरफ की ललिता हैं, और बीच में राधा रास बिहारी हैं। ये घमंड देवाचार्य की स्थली चंपकलता सखी का गांव है। बोलिए राधा रास बिहारी लाल की जय, चंपकलता महारानी की जय, श्री घमंड देवाचार्य की जय, श्री निताई गौर हरि बोल।